नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं दिनेश गर्ग कड़वे सवालों वाला इस समय मौजूद हूं वार्ड 25 में, रोहिणी सेक्टर 11 में। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं संदीप कनिका जी भी मौजूद हैं जो कि पार्षद हैं, और चंदोलिया जी भी मौजूद हैं। अगर बात करूं यहाँ पर प्रोटोकॉल की, देखो सबने यहाँ पर प्रॉपर मास्क लगाया है और वाकई अच्छा लगता है कि जब इस महामारी को बढ़ते हुए जब नेताजी लोग भी प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन करते तो वाकई अच्छा लगता है। आज यहाँ पर पार्क के नामकरण का जो है कार्यक्रम रखा गया था और अभी पार्क का नामकरण किया गया है, तो बात करेंगे इस विषय पर चंदोलिया जी से। चंदोलिया जी नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सीसीएन न्यूज 24 में। थैंक यू। अक्सर नेता लोग ही मास्क नहीं लगाते, लेकिन आपने यहाँ पे लगाया, बड़ा अच्छा लग रहा मुझे इसको लेकर के। क्या बताओगे, आज आपने यहाँ पर पार्क का नामकरण का कार्यक्रम किया है, क्या बताओगे इसके बारे? देखिए, जहाँ तक कोविड काल के अंदर मोदी जी एक बात कहते हैं, दवाई भी, कड़ाई भी और नियमों का पालन भी। बहुत लोग नियमों का पालन करते हैं, आप भी लोगों ने किया हुआ है और करना भी चाहिए। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा है, और अगर ये लोग इसका पालन कर लेते तो ना तो नाइट कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता होती। तो ये तो सब चलता है, लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। आज कनिका जैन जी ने अपने वार्ड के अंदर 3 पार्कों का नामकरण किया है। यह जब से नगर निगम बनी है तभी से एक प्रकार की एक प्रथा, एक व्यवस्था है। समाज के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने अपनी सेवा दी है, तो लोग उनको याद करें, उनके नाम पे लोग देखें कि भाई इन लोगों की समाज में क्या योगदान था। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के प्रणेता थे, और उन्होंने जो उनका एकात्म मानववाद है, और उस पर भारत की सरकार चल रही है कि सबसे अंतिम व्यक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है वो गरीब है। जिस तक सरकार अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही है, उसकी अगर सेवा करने का जो संकल्प लिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, उसका अक्षरशः पालन करने का काम पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया, आज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, हर व्यक्ति को अनाज मिले, राशन मिले विषम परिस्थितियों में। दूसरा कि उज्ज्वला गैस योजना, बहनों के साथ बड़ी दिक्कत थी, आंखें उनकी खराब होती थी। जब एक साधारण परिवार के अंदर किसी कोई व्यक्ति गैस ले सकता है, अगर कोई महिला कमजोर है तो उसको गैस देने का काम भारत सरकार ने किया मुफ्त में। तो यही सभी जो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये योजनाएं थी जिनको सरकार अमली जामा पहना रही है। इस पार्क का नाम रामेश्वर प्रसाद मित्तल जी के नाम से किया, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पुत्र जो है धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए किया। तीसरे पार्क का जो नाम है, मैं तो बड़ा ताजुब कर रहा था कि 6 वर्ष का एक बालक जो संत की दीक्षा ले ले, और ये कोई हर व्यक्ति नहीं कर सकता। घर छोड़ना, और ना वो मामा के रहना चाह रहे थे, ना नाना के रहना चाह रहे थे, और उन्होंने भगवान श्री राम प्रसाद जी ने दीक्षा ली और समाज में सेवा की। और जैन धर्म तो वैसे ही बड़ा कड़ा धर्म कहलाता है, उसमें तो नियमों की जो बात की जाती है, जो कड़ा होगा वो सच्चा भी होगा। हाँ होगा। तरुण मुनि महाराज जी के हमने प्रवचन सुने हैं, वो कितना कड़वा बोलते थे। कड़वा वही व्यक्ति बोल सकता है जो उन दिखाए हुए आदर्शों पर स्वयं पालन करे। तो इसलिए मैं कनिका जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने 3 ऐसे व्यक्तियों का नाम चुना। तीसरा कौन है? तीसरा भगवान श्री राम प्रसाद जी का बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बताया, रामेश्वर प्रसाद मित्तल जी का बताया, जो स्वतंत्रता सेनानी है। दर्शकों, मैं एक बार और आपको दिखा दूं, यहाँ पर सभी के चेहरे पे प्रॉपर यहाँ पर मुझे मास्क देखने को मिल रहा है, वाकई ये चीज अच्छी लग रही है। चलिए इस विषय पे बात करेंगे यहाँ पर जो पार्षद हैं कनिका जी से भी और संदीप जी। संदीप जी, जय जिनेंद्र। सबसे पहले आज जो है अपने पार्षद जयंती है, उसको लेकर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्षेत्रवासियों को भी बहुत। क्या बताओगे, आज पार्क का नामकरण करा है, 3 पार्कों का एक साथ नामकरण करा, और आप लगातार अक्सर मैं देखता जा रहा हूँ कि पहले भी वहाँ पे सेक्टर 6 में भी पार्क का नामकरण करा था, माधव पार्क के ना था, यहाँ भी पार्क का नामकरण किया, क्या बताएंगे? ऐसा है, जैसे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम भी अपने वार्ड के अंदर अच्छा काम करें, क्योंकि ये एक इंसान की पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा की पार्टी है जो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए निरंतर काम करती है और सभी समाजों का सम्मान करती है। तो आज हमने 3 पार्कों का नामकरण रखा हुआ है
और तीनों में अभी अभी हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी जो पूर्व में महापौर रहे और हमारे जिला के उत्तर पश्चिमी जिला के प्रभारी हैं, उनके मार्गदर्शन में उनके हाथों से आज हमने इसका उद्घाटन किया। अभी जैसे नामकरण यहाँ पे हुआ है, उद्घाटन भी किया गया, तो पार्क की साफ सफाई को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे कोई व्यवस्था यहाँ पे रहेगी या कैसे रहेगा? नहीं, पहले भी व्यवस्था रहती है और आगे भी व्यवस्था रहेगी। जो जैसे मित्तल जी के परिवार ने लिए तो थोड़ा बहुत ध्यान इनका भी बनेगा, ये भी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो भी पार्क है वो साफ़ सुथरे रहें ताकि ऑक्सीजन हमें अच्छी मिले, क्योंकि पिछले जो साल में दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण हज़ारों लोगों की जान चली गई थी, तो वो हम सबको क्षेत्रवासियों को खुद ही संभालना पड़ेगा। इसलिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगें और क्षेत्रवासी भी स्वस्थ रहें। दर्शकों, वाकई ये बात बिल्कुल ठीक कही, कहीं ना कहीं हमारी ऑक्सीजन की कमी के कारण ही इस महामारी से हमारे को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऑक्सीजन की कमी अगर रहेगी तो हमारे को सांस लेने में दिक्कत रहेगी। और अगर निरंतर इस तरह से यहाँ पर पार्क का जैसे उद्घाटन हुआ, यहाँ पर अगर लगातार पेड़ लगाए जाए और पेड़ों की देख ध्यान किया जाए तो वाकई ऑक्सीजन की कमी हमें नहीं होगी। चलिए इस विषय पर एक बार और बात कर लेते हैं कनिका जी से भी। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। खबरें देखते हो हमारी? बिल्कुल। कैसी लगती हैं? बहुत बढ़िया लगता है जब आप सच के साथ रहते हो और जो भी सच आपको सामने नजर आता है उसी के बारे में आप अपनी रिपोर्ट देते हो। अभी मुझे सच नजर आ रहा है कि आपने उद्घाटन करवाया पार्क का चंदोलिया जी को बुलाकर। तीन नाम रख दिए यहाँ पर, तीन पार्कों का करा है। 3 पार्कों का आज नामकरण रखा गया है। कौन क्या क्या नाम रखे हैं उसमें? सबसे पहले जो हमारे जनसंघ के जो संस्थापक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके नाम से एक पार्क का आज नामकरण किया गया है। और दूसरा है भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज के नाम से आज नामकरण किया गया है। और तीसरा स्वतंत्रता सेनानी श्री रामेश्वर दास मित्तल जी के नाम पर आज नामकरण किया गया है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे जैसे आपने नामकरण का पहले भी महादेव पार्क का नामकरण, ये नामकरण करने की एक श्रृंखला चल पड़ी है क्या? नहीं, ये श्रृंखला नहीं है, ये तो एक नगर निगम की व्यवस्था है कि आप जो भी महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दिया, समाज में कुछ अच्छे कार्य लेकर वो आए जिससे कि आज लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहे। क्योंकि जब आप पार्क में घूमने जाते हो और उसमें अगर पट्टिका बाहर लगी हुई है तो बच्चे ज़रूर पूछेंगे कि मम्मी या पापा ये किसका नाम है, इस पार्क का जो नामकरण है वो इस पर क्यों हुआ और ये किसका नाम लिखा गया है। तो बच्चा अवश्य ये प्रश्न आपसे करेंगे और आप जब उस बच्चों को बताओगे कि ये हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम किया और इसी कारण इनका जो नाम है आज स्वर्ण अक्षरों में आज लिखा गया है, तो निश्चय ही हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी राष्ट्र सेवा करने की, राष्ट्र से जुड़ने की। यहाँ पर मुझे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं जो है ऐसा लग रहा है जैसे मानो अभी लगाए गए हों, तो ये कब लगाए गए हैं? नहीं, ये जब ये मैं यहाँ पर निर्वाचित होकर आई थी, जनता ने मुझे चुना था, अपना मुझे आशीर्वाद दिया था, तो उस समय से यहाँ पर ये पौधे लगाए गए हैं। देखिए, आप देख रहे हो कि थोड़े बड़े भी हो गए हैं। हाँ, तो पौधे ये बड़े भी मुझे लग रहे हैं, ये कब मतलब बिल्कुल व्यवस्था हो गए हैं। तो हाँ, ये अभी नहीं लगे हैं, तो ये बड़े हो गए हैं पौधे। और यहाँ पर हमारे एक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा जब भी मिलती हूँ तो मैं उनको हमेशा अपना युवा साथी कहती हूँ, क्योंकि इतनी 60-70 की उम्र में भी वो आज एक युवा कार्यकर्ता की तरह कार्य करते हैं। और क्या नाम है? ईश्वर मित्तल अंकल जी। हाँ जी। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर अगर कोई भी समाज का समाज सेवी कह सकते हैं, जब 60-70 साल की उम्र में एक युवा जोश की तरह अगर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं साथ मिलकर, और पौधों की तरफ एक बार नजर डालोगे अब तो वो पौधे पेड़ की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो, पार्क का सौंदर्यीकरण करना पार्षद के हाथ में, लेकिन उसको पार्क के सौंदर्यीकरण को बनाए रखना वो जनता और पार्षद दोनों के हाथ में। इसलिए मैं जनता से भी सहयोग करूंगा कि अगर इस तरह का पार्क के अंदर जब पार्षद, कोई भी पार्षद हो, वो काम करवाते तो उसका मेंटेन करने का काम कहीं ना कहीं हम जनता लोगों का होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग पन्नी डाल देते हैं, वहीं पे खाया, हमने खाया, वहीं पे कोई पैकेट डाल दिया, तो ये भी शोभा नहीं देता। हमें उस चीज़ों से भी बचना चाहिए। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। CCI न्यूज़ दिल्ली।